दोस्तों स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मेरा नाम है ऋतुराज और मैंने आज देखी सिंघम अगेन। फाइनली सिंघम अगेन की बात करने से पहले मुझे कल की भूल भुलैया 3 की बात करनी है। आई नो कि बहुत लोगों को सवाल रहेंगे कि भाई मेरा रिव्यू कल का ऐसा क्यों था, मतलब मैंने मजेदार बेहतरीन लाजवाब दिया है। द थिंग इज कि कल मैं थिएटर में जब बैठा तब मैंने सब आजू बाजू में जो जितनी फैमिलीज थी उनको देखा और उनको मतलब देखने के बाद एक तरीके से फीलिंग है कि भाई ये बहुत सेटिस्फाइड है, इन्होंने एंजॉय किया है। और फैमिली बहुत बड़े ग्रुप में आई थी तो लाइक लिटरली बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब थे, उन सब ने एंजॉय किया, इसलिए मैंने ऐसा रिव्यू दिया है। दूसरा पॉइंट पे आते हैं कि ये जो सिंघम है एक तरीके से डेडपुल जैसा सीन है कि डेडपुल 1-2 देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट डेडपुल और वुल्वरीन देख सकते हैं। वैसे ही सिंघम 1-2 देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिंघम अगेन देख सकते हैं। लिटरली स्टैंड अलोन मूवी है ये। मेरे मुद्दे पे आते हैं कि क्या ये मुझे पसंद आई है या नहीं। जी हाँ, मुझे काफी पसंद आई है और मैं अपने 3 पॉइंट्स पे आता हूँ, कहानी, परफॉर्मेंस और रेटिंग। पॉइंट नंबर 1, कहानी का तो आपको आइडिया होगा ही क्योंकि 5 मिनट का ट्रेलर डाला है इन लोगों ने, पर तो भी एक तरीके से मैं कहानी का वापस से आपको आइडिया देता हूँ। अवनी किडनैप होती है और अवनी की किडनैप के साथ साथ ये पुलिस वाले अवनी को रेस्क्यू करने जाते हैं श्रीलंका। कहानी का विलन है जुबीर, प्लेड बाय अर्जुन कपूर। एक तरीके से यही मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ कहानी के बारे में। पर कहानी का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि पैरेलली रामलीला का सीक्वल चल रहा है और उसमें से ही ये लोग ऐसे क्लिप्स डाल रहे हैं कि हाउ टू सपोर्ट आर रेफरेंसेस ऑफ रामायण। द थिंग इज कि अवनी जो है उनका कैरेक्टर एक तरीके से रामलीला बिठाता है और वो रामलीला का जो सीक्वेंस है उन्होंने वही सीक्वेंस मूवी में इस्तेमाल किया है, तो काफी मजा आता है देखने को। पॉइंट नंबर 2, परफॉर्मेंसेस। आज के शो स्टीलर थे सिम्बा, जुबीर और सिंघम। बात करनी पड़ेगी सिंघम के बारे में। सिम्बा एक तरीके से इन्होंने हमें बहुत हंसाया और साथ ही साथ बीच में मराठी डायलॉग्स थे तो एक तरीके से मराठी ऑडियंस को कनेक्ट कर पाए। दूसरा, अर्जुन कपूर इनका कैरेक्टर भाई जुबीर काफी डेंजरस था। ऐसा लग रहा था कि भाई इनको फाइनली अपना विलन मिला है एंड ही डिड अ गुड जॉब। मुझे उनको आज ऐसे विलन के किरदार में देख के अच्छा लगा और जनता भी सेटिस्फाइड थी एक तरीके से। फाइनली थर्ड, सिंघम यानी कि अजय देवगन इनका कैरेक्टर पता नहीं क्यों धीरे धीरे वीक होता जा रहा है। सिंघम रिटर्न में काफी बढ़िया थे, पर आज सिंघम अगेन में उनको देखकर मुझे तो ऐसा लगा कि इनकी परफॉर्मेंस को अगर पेडिस्टल पे रखा जाए तो इनकी एंट्रेंस पे ज्यादा काम किया गया है, फिर इनके डायलॉग्स पे कम काम किया गया है और फिर इनके एक्टिंग पे बहुत कम काम किया गया है। फाइनली मेरे टेक अवे पे आता हूँ और टेक अवे जो है इम्पोर्टेंट है एक तरीके से। टेक अवे ये है कि ये VFX इस मूवी ने भारी मात्रा में VFX का इस्तेमाल किया है और अनवांटेड जगह पे VFX को इस्तेमाल दिखाया है। एक तरीके से भाई पसंद नहीं आया ये चीज, क्योंकि जब इन्होंने VFX का इस्तेमाल किया है तब तक मूड ऑफ हुआ है। सबसे बड़ा मूड ऑफ तब हुआ जब सूर्यवंशी एक छलांग मारता है एक ऐसे चीज पर कि जो पूरी VFX से बनी होना, तब मूड ऑफ होता है। दूसरा, एंड सीक्वल जो रहता है एक्शन सीक्वल, वो भाई लिटरली अब्रप्ट आया है। बढ़िया है एक्शन सीक्वल, पर बीच में ना अचानक से ही मूवी उस एक्शन सीक्वल पे जंप करती है। 1 सेकंड के लिए अवनी का कैरेक्टर हमारे आंखों के सामने होता है पर वापस गायब हो जाता है दूसरे सेकंड पे, लिटरली गायब। मैं ऐसा था कि भाई मैंने क्या मिस कर दिया क्या थोड़ा सा, ऐसा मैं ढूंढ रहा था अवनी किधर है। और ऊपर से अर्जुन कपूर का कैरेक्टर जुबीर भी गायब हो जाता है क्योंकि उन्होंने लिटरली अब्रप्ट कट डाला है और ये बहुत बड़ा कट है। लिटरली ऐसा फील होता है कि हमने सच में बड़ा हिस्सा मिस कर दिया है मूवी का। और बाद में एक्शन सीक्वल में ये जो VFX की मैं बात कर रहा हूँ वही एक तरीके से डाउनग्रेड करता है। बीच में इन्होंने कॉमेडी सीक्वेंस डाले हैं एक्शन सीक्वल में, सिम्बा, सूर्यवंशी और टाइगर के, बट इट्स ओके। फाइनली जग्गू दादा जिनको जैकी श्रॉफ को जो लोग देखने के लिए आए थे वो शायद से निराश होंगे क्योंकि जैकी श्रॉफ का इसमें जस्ट एक काम है, कैमियो है, सॉरी फाइनल के मुद्दा मेन भूल रहा हूँ मैं। चुलबुल पांडे उर्फ सलमान खान। तो
ये फाइनली में आते हैं, पर इनका जो फाइनल का जो क्लिप है ये बहुत खराब है। मतलब ऐसा लगता है कि कुछ रिसर्च नहीं किया इन लोगों ने, बस सलमान खान को उनका जो सीन चल रहा था बीच में उसकी वजह से उनको वहां से उठा के यहाँ पर डाला गया है। मैं सलमान खान का बड़ा फैन हूँ। मैंने उनके चुलबुल पांडे का दबंग 1 देखी है, दबंग 2 देखी है। दबंग 1 मुझे मेरी फेवरेट है एक तरीके से, पर इसमें लिटरली इन्होंने कुछ रिसर्च नहीं किया है। दबंग 1 में ही वॉज ए सब इंस्पेक्टर, 2 स्टार वाले इंस्पेक्टर थे। दबंग 2 में ग्रेजुअली उनकी रैंक बढ़ती है। दबंग 3 में ही गेट्स टू डीएसपी शायद से, पर यहाँ पर सिंघम अगेन में ही कम्स विद इंस्पेक्टर यूनिफॉर्म। तो इससे समझ आता है कि भाई इन्होंने कुछ रिसर्च नहीं की है। आई नो कि मैं खुद को रिपीट कर रहा हूँ जस्ट कि मैं अपना पॉइंट रख सकूं। अगर आपने इस मूवी का टिकट लिया है, जाते जाते इतना ही कहूंगा कि चिल करो, ज्यादा मत सोचो। एक तरीके से आपका पैसा बर्बाद नहीं हुआ है, आप एंजॉय करोगे, ज्यादा दिमाग मत लगाओ बस। रेटिंग्स में दूंगा 3। अभी 3 क्या है मेरे अबाउट सेक्शन में आप एक बार जाके देखिए, मैं यहाँ पर भी डालूंगा 3 का मतलब क्या है। तब तक के लिए बाय बाय बाय।